सऊदी अरब में था और वहां से आने के बाद यहाँ उसने वर्कशॉप खोल रखी थी। यही वो घर है। वो तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं कि जो जिस तरह से कार्रवाई यूपी एटीएस कर रही, लगातार उसकी तरफ से यही कोशिश है कि सच को बाहर निकाला जाए। क्या जलाने की कोशिश की उन्होंने, प्रेशर कुकर बम उनको कहां से मिला, उनके पास विदेशी हथियार कहां से आए, इन सब को लेकर यूपी पुलिस और यूपी एटीएस का जो अभियान है, यूपी एटीएस के जो कमांडोज हैं वो यहां पर तैनात है। क्योंकि 5 साल सऊदी अरब रह के गुड्डू आया जिसका नाम शाहिद है और उसके बाद उसने यहां पर वर्कशॉप खोल ली। तो इन सब बिंदुओं की जांच की जा रही। फिलहाल 5 बजे जब एडीजीएलओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस घटना के तार से जुड़ी चीजों को बेनकाब करेंगे और पूरी बात मीडिया के समक्ष रखेंगे। बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर लखनऊ के दुबग्गा इलाके में यूपी एटीएस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन किया है। इस दौरान एटीएस ने अलकायदा से जुड़े होने के शक में 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा भी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस ने काकोरी फरीदपुर इलाके में एक घर को सील घेर भी रखा हुआ है। वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसके आसपास भी 2 घर और हैं जिनको सील किया गया हुआ है। और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह वहां पर एटीएस की टीम मौजूद है। बारिश का वहां पर मौसम जरूर है लेकिन एटीएस लगातार वहां पर मौजूद है। फोर्स जो है वहां पर और ज्यादा तैनात की जा रही है। अजीत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, फंडिंग तो जाहिर तौर पर जरूर होती होगी लेकिन आखिर फंडिंग का सोर्स क्या था? किस तरह से इनके पास से पैसा पहुंचता था? ट्राईपोर्ट नहीं। देखिए बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि जो फंडिंग, बगैर फंडिंग के कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। बगैर फंडिंग के आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो अगर पाकिस्तानी हैंडलर की बात सामने आ रही है, पाकिस्तान के अल मदनी की बात सामने आ रही है, इसके साथ अलकायदा का नाम सामने आ रहा है और अलकायदा से जुड़े हैं। चूंकि शाहिद उर्फ गुड्डू 5 साल तक सऊदी अरब रहा, सऊदी अरब ने उसने किससे किससे मुलाकात की, क्या वो अलकायदा के संपर्क में आया, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के संपर्क में आया, उसके बाद वो यहाँ आया और उसने 5 साल सऊदी अरब रहने के बाद यहाँ आकर उसने वर्कशॉप खोल ली, मैकेनिक का काम करने लगा और उसके बाद उसने अंजाम दिया। ये घर इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में हिंदुस्तान में, क्योंकि यही वो घर है जहां से शाहिद और गुड्डू की गिरफ्तारी हुई है। 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई और 5 साल सऊदी अरब, पाकिस्तान का कनेक्शन, अल कायदा जो लादेन का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है उससे जुड़े लोग हैं। तो ये मथुरा, एक अपडेट आपको और बता दें शिवानी की, इस घटना के बाद काशी के साथ साथ वाराणसी और अयोध्या की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अयोध्या और काशी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई क्योंकि इसी साल जो है दौरा है वो आने वाला है। दौरा जो चूंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा लगने वाला है, मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो अयोध्या और काशी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और यहाँ भी देखिए अभी भी जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस के लोग रोकने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये आपकी जो तैयारी है, आप देख सकते हैं कि अभी लगातार जो यूपी एटीएस है वो कार्रवाई कर रही, क्योंकि पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इनके पास से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ है, इनके पास से पिस्टल बरामद हुई है। ड्रिल मशीन को शिवानी अंदर ले जाया गया है। एटीएस ने ड्रिल मशीन को बुलाया है कि आखिर ड्रिल मशीन से अंदर क्या काटने की कोशिश की जा रही, क्या इन्होंने घर के अंदर बंकर बना रखे थे, उस बंकर को तोड़ने की कोशिश की जा रही, या कोई ऐसी लोहे की अलमारी है जिसमें ये कुछ रखे हों जिसको जला नहीं पाए, कुछ जलाने की कोशिश किए थे उसको काटकर निकालने की कोशिश की जा रही। एक बात और आ रही, पीछे कुछ दीवार है, दीवार को भी काटने की कोशिश की जाएगी। तो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल यूपी एटीएस कर रही है घर के अंदर। यानी ड्रिल मशीन इसीलिए मंगाई गई क्योंकि कुछ और चीजें निकलने की उम्मीद है, कुछ और संदिग्ध चीजें बरामद होने की उम्मीद है। फिलहाल शाहिद और गुड्डू का, शाहिद उर्फ गुड्डू जो सऊदी अरब से आया था उसी का ये घर है और अब यूपी एटीएस के रडार पर लगातार कार्रवाई की जा रही, लगातार जो है जो पूछताछ है वो की जा रही है। और क्योंकि वर्कशॉप थी, जो आसपास के लोग थे अभी कुछ बताने के इनकार कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उनको सिर्फ ये पता था कि वो यहाँ पर रहता था और मैकेनिक का काम करता था। आसपास के जो लोग थे अब पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो शिवानी सर्च ऑपरेशन है यूपी एटीएस का वो लगातार चल रहा है। और ये घर उसके निशाने पर, वहां से आपको दिखाएं जो कोने पर जो बड़ी बिल्डिंग दिखा रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स दिख रही है जिसमें कई सारी दुकानें हैं, वहां से हमारे एटीएस के कमांडोज और पुलिस फोर्स तैनात और पूरे इलाके को, इस इलाके के जितने भी घर हैं सबको खाली करा दिया गया है। और लगातार आप देखिए फोर्स को यहाँ से बढ़ा दिया गया और आने जाने की जो लोग आ जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कुछ है तो ये नुसी इंपोरियम जो ये घर दिख रहा है जिसपे बोर्ड लगा हुआ है, चूंकि यहाँ शाहिद उर्फ गुड्डू जो सऊदी अरब था 5 साल, उसके बाद उसके पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आए हैं। पाकिस्तानी हैंडलर अल मदनी का नाम सामने आ रहा है, अल कायदा संगठन का सामने आ रहा है। अल कायदा के आतंकी कितने खतरनाक होते हैं इस बात को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो कितने खतरनाक होते हैं जो अल कायदा के आतंकवादी होते हैं, किस तरह से वो मानव बम विस्फोट करते हैं। तो क्या बड़ी साजिश थी, इसीलिए अयोध्या और काशी की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं यूपी एटीएस सर्च करी। अब ड्रिल मशीन ले जाया गया है, कई आतंकी चीजें जो बरामद हुई हैं उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि वो ड्रिल मशीन
जब ड्रिल मशीन जब ड्रिल करेगी अंदर तो कौन सा बड़ा सामान बरामद होता है। इन आतंकियों के क्या मंसूबे थे, क्या सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई बड़े टॉप क्लास के राजनीतिक चेहरे भी इनके निशाने पर थे, इनके टारगेट पर थे, जिनको ये मारना चाहते थे, साजिश को अंजाम देना चाहते थे। क्योंकि आईबी पहले ही बता चुकी है 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ऐसी साजिशें होंगी, धार्मिक उन्माद फैलाया जाएगा, मजहबी रंग दिया जाएगा, उसे दंगे का रूप दिया जा सकता है। धर्मांतरण में भी जब उमर गौतम और जहांगीर कासमी की गिरफ्तारी हुई थी तब भी टेरर फंडिंग की बात आई थी, हवाला के पैसे की बात आई थी, आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की बात आई थी। एक बार फिर लखनऊ के एक काकोरी का इलाका इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि यहां अलकायदा से जुड़े 2 आतंकी पकड़े गए हैं, जिनका हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है और खुद 5 साल तक सऊदी अरब में रहा है। इस मकान का मालिक जो है शाहिद उर्फ गुड्डू। तो इन सब बातों की जांच उत्तर प्रदेश ATS की तरफ से की जा रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ड्रिल मशीन से अंदर कार्रवाई चल रही है, किसी अलमारी, किसी बंकर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है, क्योंकि ड्रिल मशीन अंदर बुलाने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, तो बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम यहाँ पर किया है उत्तर प्रदेश ATS का सर्च ऑपरेशन देख रहे हैं आप, तस्वीरें आपके सामने हैं। VIP लोग और नेता भी आतंकियों के निशाने पर थे, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। 2 प्रेशर कुकर बम, टाइम बम वहां से बरामद किया गया है।